29 अप्रैल को खालिस्तानी मुर्दाबाद मार्च निकालने को लेकर पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान खालिस्तानी झंडे लहराए गए थे, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव तक होने लगे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी खालिस्तान समर्थकों की एंट्री हो गई है। बता दें कि देर रात धर्मशाला के तपोवन में स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगे हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, किसी ने विधानसभा गेट की दीवारों पर खालिस्तान लिख दिया। जब ये झंडे देखे गए तो पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झंडों को कब्जे में ले लिया और गेट पर लिखे खालिस्तान को मिटा दिया। देश में खालिस्तान एक बार फिर से चर्चा में है। पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए थे। इसके बाद इस विवाद को फिर हवा मिली। इस दौरान जमकर हिंसा हुई। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के बहाने खालिस्तान और खालिस्तानी चर्चा में थे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया खालिस्तान से जुड़े हैशटैग से भर गया था। सत्ता से जुड़े तमाम लोगों ने किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन करार दिया था। हालांकि खालिस्तान आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो सिखों के बीच इस आंदोलन का समर्थन गुम हो चुका है। खालिस्तान आखिर क्या है, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है? चलिए आपको बताते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। इससे पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और दूसरा हिस्सा भारत में रह गया। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटे और 1979 में फिर ब्रिटेन चले गए। यहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया था। इससे पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई थी। इसमें अलग देश की बात नहीं कही गई थी। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जनरल सिंह भिंडरावाला ने हिस्सा लिया। भिंडरावाला ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी।
1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाला को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इससे पहले 1982 में भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाला ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाला को पकड़ना जरूरी हो गया था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही है और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों पर रोक लगा दी गई थी, बस सेवाएं रोक दी गई थी, फोन कनेक्शन काट दिए गए थे और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया था। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाला को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार वापस लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भिंडरावाला की मौत के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों की मौत हो गई थी। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। 23 जून 1985 को कनाडा के मैट्रियोनियल से लंदन जा रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट्स को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाला की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा दिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई थी।